से होंगे जिनको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना पानी के अंदर है और कितना पानी से बाहर है। यस, तो जब तक वो चीज समझ में आएगी ना, तो वो लोग वैसे ही निकल चुके होंगे, बहुत सारे लोग वैसे ही हार मान चुके होंगे, उनको लगेगा कि जे एडवांस मेरे बस का नहीं है, मैं कम से कम मेंस ही देख लेता हूं, है ना। फिर जब वो 12th क्लास में जाएगा तो उसको लगेगा कि मेंस भी मेरे बस का नहीं है, मैं तो सिर्फ बोर्ड्स देख लेता हूं, तो शायद मेरा भला हो जाए। तो इंसान, मैं इसीलिए तो कहता हूं, इंसान हमेशा चीजों से भागता रहता है ना, जो उसको मुश्किल लगती जाती है उसको छोड़ने की कोशिश करता है। अभी आप एडवांस छोड़ोगे, फिर मेंस छोड़ोगे, और फिर 12th में जाओगे तो मेंस भी छोड़ दोगे, बोर्ड पे फोकस करोगे कि यार पहले 75% नंबर तो बना लूं, 75% तो, है ना। तो वो हमेशा इंसान की छोड़ने की मतलब वो होती है। तो चलिए फिर ठीक है, मतलब ठीक रहा, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी तक तो कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मतलब जितनी हुई उतनी भी मुझे आज से पहले नहीं हुई थी, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, उतनी प्रॉब्लम मुझे किसी बैच में नहीं हुई थी। लेकिन इस बैच में बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि जब वो फाइनल एग्जाम देंगे जेई का, तो उनका एक अच्छा सिलेक्शन होगा, और उस सिलेक्शन में शायद थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रहेगा। अब और साथ में जितने भी मेरे साथ जो भी टीचर्स हैं, मतलब सारे लोग, मैं तो आपसे यही कहता हूँ यार, सारे लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सोचते हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कितनी वैल्यू करते हो उसकी। और कभी किसी, है ना, ऑफलाइन कोचिंग में जाके देखना, है ना, और किसी से ट्यूशन जाके देखना, जहां पर आप लाखों रुपए खर्च करते हो, और फिर तुम्हें पता लगेगा, और यहां पर तुम एक बहुत ही कम फीस में एक क्वालिटी एजुकेशन जो टीचर आपको देखता है, जितने एफर्ट से आपको पढ़ाता है ना, इससे कई गुना फीस तुम अपने स्कूल में भी तो देते हो ना। यस, कई गुना फीस तुम लोग स्कूल में देते हो, लेकिन वहां पर आप कैसे पढ़ाई करते हो? क्या इस एंथुजियाज्म के साथ, इस मेहनत के साथ, इतनी एनर्जी के साथ वहां पढ़ते हो? नहीं ना। मतलब यही चीज होती है, आप हर चीज को पैसे से नहीं तोल सकते, है ना। यहां हम लोग, हमारा मोटिव अलग है यार, हम लोग यहाँ अलग मोटिवेशन के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारा डेडिकेशन अलग है। यस, और मतलब अब थोड़ा सा वो जो माहौल है, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वो टीचर स्टूडेंट वाला जो रिलेशन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गैप होना चाहिए, एक है ना, मतलब वो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मुझे लगता है इंसान, और किसी भी बच्चे को झुकना सीखना आना चाहिए, है ना, कि वो मतलब ऐसा ना हो कि हर किसी से उसको लगे ना ऐसे कैसे, मैं तो ऐसे रहूंगा, मैंने तो 4,000 फीस दी है, मैंने 5,000 फीस दिया, ये फालतू बकवास है यार। इन सारी चीजों के चक्कर में ना पड़े, हम्बल बने, मतलब लाइफ में मैं तो आपसे यही कहता हूं, उसका मजा कुछ और है ना। बदतमीज बनने से कुछ नहीं सीख सकते तुम, और ना ही कुछ पा सकते हो। हम्बल बनने से बहुत चीजें सीख लोगे और बहुत कुछ पालोगे जीवन में, है ना। तो हम्बल बने और रिस्पेक्ट करें अपने बड़ों से, और खास तौर से उन लोगों का जो आपको कुछ ज्ञान देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं, है ना, आपको नहीं पता कि यार वो लोग मतलब कितनी मेहनत से आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना, और किस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी हो जो आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। और टीचर आपको एकदम से बोलता भी नहीं है कि यार ये चीज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये चीज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हो अपनी लाइफ में, है ना। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो आप लोग, ना। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो भी टीचर आए, मतलब आपको आगे पढ़ाने आए, है ना, एक से बढ़कर एक टीचर आपको मिले इस बैच में, है ना, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, लोग तरसते हैं यार, मतलब इतने अच्छे कंटेंट के लिए। तो वो लोग आपको मिले, एकदम उनको मौका दें, उनको टाइम दे पढ़ाने का। यस, जजमेंटल ना बने, कहने का मतलब यही है। चलिए बस ठीक है, बस आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ज्ञान काफी हो गया, 15-20 मिनट मैंने आपकी ज्यादा ले लिए। हाँ लेकिन मैं मतलब यही कहूंगा ना कि जो भी यहां पर आया ना भाई, वो अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ के आया है, मैं तो ये कहूंगा। और कम से कम फिजिक्स वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके अर्जुना बैच में पढ़ाना, ये कोई छोटे बड़े बच्चों का खेल नहीं है ना, क्योंकि दुनिया देखती है इन बैचेस को, है ना। इन बैचेस से पढ़ पढ़ के मास्टर मास्टर बन जाते हैं। आप तो बच्चे हो, है ना, इन बैचेस से पढ़ के लोग पढ़ाते हैं भाई, समझो आप। तो यहां जो लोग खड़े हैं ना भाई, वो बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। यस, तो उसकी वैल्यू करें, और भले ही किसी और के लिए ना करें, मतलब कम से कम खुद के लिए सोचें, क्योंकि उससे फायदा तुम्हें ही तो होना है, किसी और को फायदा थोड़ी ना होगा यार। तुम्हारे पेरेंट्स को होगा, तुम्हें होगा, है ना। कल को तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओगे,
यस, हो सकता है उसके बाद कभी तुम्हें याद आएगा कि यार हमें उस टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन वो फायदा तुम्हें ही है अल्टीमेटली। आज मान लो इस बैच में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हो सकता है उन हजारों में से मैं पूरे अपने जीवन में 10 बच्चों से भी ना मिलूं, हो सकता है ना, यस, पॉसिबल है ना। बट स्टिल मतलब एक जो टीचर होता है वो बिना किसी स्वार्थ भाव के, हमेशा हमेशा बोलता हूं, मतलब बिना किसी स्वार्थ भाव से एक स्टूडेंट के लिए सोचता है। ऐसे आपको लाइफ में 2-3 लोग ही मिलेंगे, आपके पेरेंट्स होंगे जो एक्चुअली भला चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के, आप अपने जीवन में अच्छा करो। दूसरा टीचर है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, कल को तुम अच्छा कर गए तो किसी टीचर के घर पे मतलब भाई धान की बोरी नहीं पहुंचाओगे ना, कुछ नहीं दोगे, बट वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। उसका एक दूसरी चीज ये हो सकती है कि सर उसको पैसे मिल रहे हैं, ऑब्वियस पैसे हर प्रोफेशन में मिलते हैं, टीचर को भी घर चलाना होता है, उसके भी पेरेंट्स हैं, बाल बच्चे होते हैं, है ना। तो मतलब 100 बातों की एक ही बात है यार कि अपने लिए करो, अगर किसी और के लिए ना कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए करो, है ना। उनको तुम्हारे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, है ना। और सबसे लास्ट में तो टीचर आता है, ठीक है ना? लेकिन टीचर आपके लिए भला सोचता है, मैं तो आपसे ये कहूंगा, और बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, है ना। ऐसे लोग गिने चुने हैं आपकी लाइफ में। इस समय बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि यार ऐसे करो, ऐसे मत करो बेटा, ये कर लो, वो मत करो, ये खाओ, वो पियो, ऐसे पढ़ाई करो। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, तब तुम लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, उस समय ना तुम्हें फील होगा थोड़ा सा कि यार ना, मुझे जब मैं पढ़ रहा था उस समय मुझे इंस्ट्रक्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे, है ना। मैं कहां गलत कर रहा था मुझे समझाने वाले 4 लोग थे, मुझे बोलते थे, और सुबह शाम बोलते थे, जब भी क्लास होती थी क्लास में 10 बार बोलते थे कि ऐसे कर लो बेटा, ये कर लो, ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, वो कर लो। लेकिन यार इस समय मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, है ना। लाइफ में आएगा आपके पास ऐसा टाइम जब आप लोग अपने चारों तरफ देखोगे ना कि मैं किसके पास जाऊं और जिससे ये पूछ सकूं कि यार मैं परेशान हूं, और उसका वो मुझे बिना किसी मतलब जज किए मुझे उसका सॉल्यूशन बता सके, है ना। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे नहीं, मतलब लाइफ में बहुत कम मिलेंगे। तो ये चीज आपको ना, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज आप मिस करोगे कि कोई आपको गाइड करने वाला मिले, यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, कोई मुझे बता सके कि मैं कैसे निकलूं इस परेशानी से, है ना। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर कोई आपके पास है ऐसा तो उसका वैल्यू करना सीखो इस समय। जब नहीं होगा ना तब आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। यस, चलिए फिर बस आज के लिए हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, है ना। तो हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, खत्म करें सेशन को, बहुत टाइम हो गया अभी ना। और ऐसे मिलते रहेंगे, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जैसे क्लास लेता हूं जयपुर से, तो ना जयपुर में कोई और टीचर क्लास नहीं लेता, आपका अर्जुना का 1.0 का भी नहीं लेता, 2.0 का भी नहीं लेता, मतलब जेई डिवीजन में मैं अकेला क्लास लेता हूं यहाँ से। तो एक्चुअली थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी होता है कि मैं बीच सेशन में किसी बैच में जा पाऊँ, है ना, कि एक बार कि यार मन किया तो बच्चों से बात कर लेते हैं, ये मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ से कोई और टीचर क्लास नहीं लेता, है ना। तो हो सकता है आपसे मेरी मुलाकात इस टाइम पीरियड में हो भी ना, और मैं आपसे वापस मिलूं इसी बैच में जब मैं आपको जो बचे हुए टॉपिक्स हैं पढ़ाने आऊंगा ना, वो सबसे लास्ट में पढ़ाने आऊंगा। यस, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करेंगे भाई। एक बार फिर से आप सब लोगों की बर्थडे विशेष के लिए थैंक यू सो मच, और इस बैच में जिन भी लोगों ने अच्छा प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और जो लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से ना समझ पाए, उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं मैं, है ना। कभी हो सकता है कभी आगे मिले तो उसको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। यस, और जाते जाते 2 लाइन आप लोगों के लिए, स्टोरी तो रह गई बेटा, है ना, रह गया, चलो कोई ना, कभी और सुनाएंगे, क्या है मतलब। हाँ चलिए फिर 2 लाइन आपके लिए कि कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, कहता है कि कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, खुश रहना और अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी वापस, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।